ओम श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ जो है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात राधा अष्टमी वाले दिन से होता है, जो लगातार अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे भक्तगण हर साल भाद्रपद महीने में लगातार 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं। जो धन की देवी हैं, धन की अधिष्ठात्री हैं, महालक्ष्मी के व्रत की पूजा विधि में सुबह प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। घर की साफ सफाई कर करके 16 श्रृंगार करें, नए वस्त्र पहनें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पीपल और तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाएं, माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले चौकी लेकर के उसके ऊपर लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछा दें और एक तरफ मिट्टी का कलश जल से भरा हुआ रख देना है। ऐसा ध्यान रखना है कि कलश की स्थापना जो है राहु काल में न करें। इसके बाद एक कच्चे नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके कलश के ऊपर रख देना है कलावा बांध के, और माँ लक्ष्मी का मूर्ति को चौकी पर स्थापित करना है। और मूर्ति की स्थापना केवल आपको पूर्व तरफ जो है उत्तर पूर्व कोने में ही करनी चाहिए। लक्ष्मी की मूर्ति के साइड में भगवान गणेश जी की स्थापना करें और साथ में मिट्टी के हाथी की स्थापना करें। उसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक जो है आप 16 दिनों तक लगातार जलाए रखें। अगर ना हो तो उसके अभाव में आप तेल यूज़ कर सकते हैं, फिर तो आप जिससे जलाते हैं उससे जलाएं। लेकिन माता की पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा, उनकी आराधना के लिए घी का दीपक जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी व गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा करने के बाद उनको भोग लगाएं। उनको लाल रेशमी धागा या फिर कलावे का टुकड़ा लेकर के उसमें पूरी 16 गांठ लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय माता के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हरे हरे श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको ये व्रत जो है लगातार 16 दिनों तक करना होगा और लास्ट वाले दिन आपको उसी तरह पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद जो भी पकवान आपने बनाए हैं उसका भोग लगाकर कम से कम आप 1 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा दें। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद आप स्वयं भोजन को ग्रहण करें अपने परिवार के साथ। महालक्ष्मी व्रत की पावन पुण्य कथा का आप श्रवण कीजिए। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पालन अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, अपनी इच्छा अनुसार तुम जो मांगना चाहो मांग लो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वरदान रूप में दूंगा। इच्छा अनुसार उस ब्राह्मण भक्त ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान ने कहा कि जो स्त्री रोज मंदिर के पास आकर गोबर के उपले थापती है वही कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। तुम उन्हें इस बार अपने घर के लिए आमंत्रित करना, वो आ जाएंगी। ब्राह्मण से यह कहकर भगवान विष्णु जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अगले दिन सुबह वह ब्राह्मण भक्त माता लक्ष्मी जी के इंतजार में उसी मंदिर के पास आकर बैठ गया जहाँ पर वो गोबर के उपले थापने लग आती है। रोज की तरह माँ लक्ष्मी मंदिर के पास आकर उपले थापने लगी तो ब्राह्मण जाकर बोला कि हे देवी, कृपा करके आप मेरे घर में पधारें। यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी तुरंत समझ गई कि इस ब्राह्मण को भगवान विष्णु जी ने बताया होगा कि मैं ही लक्ष्मी हूँ। उस ब्राह्मण के बार बार आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम जाओ और अब से भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत पूरे नियमानुसार रखना। इस व्रत को तुम अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यानी 16 दिनों तक पूरी श्रद्धा के अनुसार करना। व्रत के अंतिम दिन चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर अपना महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण करना। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया जैसा कि माँ लक्ष्मी ने बोला था। ब्राह्मण का इस तरह से पूजा पाठ करना व लगातार 16 दिनों तक श्रद्धा भाव से व्रत देकर माँ लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अब
आप भी इस तरह महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार करोगे तो माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। लक्ष्मी व्रत की एक और कथा भी है कि द्वापर युग की बात है। एक हस्तिनापुर नामक विशाल राज्य था। उस राज्य की रानी गांधारी ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा के लिए नगर की सभी स्त्रियों को आमंत्रित किया तथा उस राज्य की दूसरी रानी कुंती ने भी महालक्ष्मी का व्रत रखा, किंतु उसने नगर में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया। रानी गांधारी के सभी सौपुत्र मिलकर मिट्टी का एक विशाल हाथी पूजा के लिए उन्होंने बनाया और उसकी स्थापना महलों के बीचों बीच में कर दी। उसके बाद नगर की सभी स्त्रियां पूजा के लिए महल में आईं। यह देखकर रानी कुंती बहुत उदास हुई। रानी कुंती को इस तरह से उदास देखकर उसके पांचों पुत्रों ने इसका कारण पूछा तो कुंती ने बताया कि आज मेरा महालक्ष्मी का व्रत है और मेरे पास पूजा के लिए हाथी भी नहीं है। कुंती की बात सुनकर पुत्र अर्जुन बोला कि हे माँ, तुम उदास मत हो, आप पूजा की तैयारी करो, मैं इतने में आपकी पूजा के लिए हाथी लेकर आता हूँ। यह कहकर अर्जुन सीधा इंद्रलोक गया और अपने धर्म के पिता इंद्र से जाकर कहा कि आज मेरी माँ ने महालक्ष्मी का व्रत किया है, पूजा के लिए मुझे आपका ऐरावत हाथी चाहिए। इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी अर्जुन के साथ पृथ्वी लोक पर पूजा के लिए भेज दिया। हाथी लेकर अर्जुन माता कुंती के पास आया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को इस बात का पता चला कि अर्जुन अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लाया है तो सभी औरतें रानी गांधारी के महलों में से रानी कुंती के महलों में पूजा के लिए आ गईं। इसके बाद माता कुंती ने पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी व्रत की पूजा की। महालक्ष्मी व्रत की चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्ध सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरबु आस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वावलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने हूँ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं हानि, कहम तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम बचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भ्रांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करी मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे,
कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करी व्रत नेमा, होय सद्य उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम समको दयाल न कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटि भक्त मोहि दीजे। भूल चूक करि क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मूर अब करो निवारण। कहीं प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो तो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर।